नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ दिन पहले ही एसआईआर के विरोध में इंडिया ब्लॉक के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था और इस वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस के एक बड़े बढ़त के रूप में देखा जा रहा था। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में वोटर अधिकार यात्रा गई थी और इसमें एक बात राजनीतिक गलियारों में चल करके आ रही थी कि कांग्रेस अब इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से अब कांग्रेस में नई जान आ गई है, यानी कि कांग्रेस को वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से संजीवनी मिल गई है। लेकिन अब आपको बता दें जो नया अपडेट आ रहा है इसके मुताबिक अब बिहार में एक बार फिर से सियासी बवाल होना तय ही है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस को बैक फुट पर जाना पड़ सकता है। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव होना है। तो खबर क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि कैसे जो केंद्र सरकार है उन्होंने जीएसटी दर पर काफी कटौती की है। अब ये कटौती जो है वह कई मामलों में जो घरेलू चीजें हैं उस पर शून्य कर दी गई है और जीएसटी के जो रेट्स हैं उसमें बदलाव किए गए हैं, यानी कि जो 28% वाले थे उसको 18% में लाए गए हैं। तो ऐसे में कई तरह के बदलाव किए गए हैं जीएसटी दर को लेकर के, और ये तमाम दर जो तमाम बदलाव जो है वह नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो जाएगा। इसी को आधार बनाते हुए अब आपको बता दें कि केरल कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद बिहार पर और बिहार की सियासत में बवाल मचना तय ही है। दरअसल आपको बता दें कि केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया अपने ट्विटर पर जिसमें जीएसटी वाले आइटम को तो शेयर ही किया है, लेकिन उसके ऊपर जो हेडलाइन लिखा है वह काफी ज्यादा बवाल क्रिएट करने वाला है। हेडलाइन में लिखा गया है कि बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सीन एनीमोर। यानी कि हिंदी में अगर इसके अर्थ को देखें तो केरल कांग्रेस ने कहा है कि बीडी और बिहार दोनों बी से जो है उसकी शुरुआत होती है, तो ऐसे में इसे पाप के रूप में नहीं देखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा पाप। दरअसल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है इसके साथ एक जीएसटी वाला एक टेबल जो है वो भी शेयर किया गया है जिसमें सिगार और सिगरेट जो है उस पर 28% जो है वह जीएसटी है, लेकिन आने वाले समय में सिगरेट और सिगार पर जीएसटी बढ़ाते हुए नए जीएसटी रेट में उसे 40% कर दिया गया है। वहीं तंबाकू पर जो 28% जीएसटी था उसे बढ़ा करके भी 40% कर दिया गया, यानी कि सिगरेट और सिगार और तंबाकू पर जीएसटी रेट में बढ़ोतरी हुई है। 28% था अब 40% हो गया है। लेकिन बीड़ी में 28% जो जीएसटी अभी लग रहा है बीड़ी पे उसे घटा करके 18% कर दिया गया है। तो इसी पर तंज कसते हुए केरल कांग्रेस ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे बिहारियों के अपमान के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको बता दें कि केरल कांग्रेस ने कह दिया कि बिहारी और बीड़ी दोनों बी से शुरू होते हैं, तो जो केंद्र सरकार ने किया है इसे पाप के रूप में नहीं देखा जा सकता है, यानी कि बात एक ही तरह का है। तो कहीं ना कहीं केरल कांग्रेस ने सीधे तौर पर समझिए कि बिहारियों का अपमान कर दिया है और ऐसे में इस पर अब बिहार में सियासत तेज होना लाजिमी है, तेज होगा ही। और ऐसे में जब बिहार चुनाव दहलीज पर है तो केरल कांग्रेस का यह कृत्य जो है वह बिहार की सियासत में हलचल तो मचाएगा ही। अब इस पर रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। आपको बताते हैं जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह जो है कांग्रेस की एक अत्यंत शर्मनाक हरकत है। और उन्होंने बोला है कि आपको बता दें कि बी से सिर्फ बीडी ही नहीं होती है, बी से बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है, बी से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। बिहार का मजाक बनाने की निष्ठा कर कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाया है। यह कहना है जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा उनका। आपको बता दें कि अभी बिहार में एक सियासत और भी चल रही है। आपने देखा था कि कैसे वोटर अधिकार यात्रा के मंच से कैसे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी स्वर्गीय माता है, उन्हें गाली दी गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने बिहार बंद का भी ऐलान किया गया था। बिहार में यह मुद्दा पूरा तूल पकड़ा हुआ है और ऐसे में महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक को बैकफुट पर आना पड़ा है। लेकिन अब जो केरल कांग्रेस ने जो हरकत कर दी, बिहारी और बीड़ी को तुलना कर दिया कि बीड़ी बिहारी की तरह होते हैं और बिहारी बीड़ी की तरह होते हैं, यह कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ी कर दी है और बिहार में इस पर सियासत तेज होगी। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लाइव सिटीज के लिए पटना से सुमन सौरभ की रिपोर्ट।